हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडियोलॉजी। और इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे आपका टेक्सोनॉमी और ये थर्ड पार्ट है आपका द लिविंग वर्ल्ड का। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टेक्सोनॉमी क्या होती है? टेक्सोनॉमी दो वर्ड से मिलकर बनी है, टेक्सिस और नोमोस। टेक्सिस का मतलब होता है आपका अरेंजमेंट, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की अरेंजमेंट करते हैं, और नोमोस का मतलब होता है लॉ। ओके, सो यहाँ पे टेक्सोनॉमी क्या है? एक स्टडी जिसमें हम प्रिंसिपल और प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं। ओके, सो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हम उसकी स्टडी करेंगे अच्छी तरीके से और क्लासिफाई करेंगे एक स्पेसिफिक ग्रुप में, उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। ये पूरी ही प्रोसेस है। सो यहाँ पे ए.पी. डे कैंडले ने फर्स्ट बार अपनी टेक्सोनॉमी का वर्ड दिया और अपनी बुक लिखी जिसका नाम था थ्योरी एलिमेंटेरिया डी ला बॉटनिक। हाउएवर आपका इस पे नाम नहीं पूछा जाता आपसे डायरेक्टली इस बुक का, लेकिन इनका जो ए.पी. डे कैंडले है उनके नाम पे क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है टेक्सोनॉमी के ऊपर। ओके, सो ये आपको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे टेक्सोनॉमी के 4 अलग अलग स्टेप्स है: आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनी। आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं? कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि वो कैसा ऑर्गेनिज्म है। अगर आपको उसकी रिकॉग्निशन अच्छी तरीके से आती होगी तभी आप उसे एक स्पेसिफिक ग्रुप में, एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप में क्लासिफाई कर पाएंगे। दूसरा है आपका नॉमेनक्लेचर, मतलब नेमिंग। दूसरा स्टेप है नेमिंग, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरीके से नेम करो। ओके, तीसरा है आपका क्लासिफिकेशन। अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई होगा, नेम कर पाओगे, तभी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन देम आप उसे एक अच्छी कैटेगरी में, डिफरेंट कैटेगरीज में एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर पाओगे। ओके, ऑर्गेनिजम्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे आपको वर्ल्ड के अंदर, साथ ही साथ इस बायोडाइवर्सिटी में पूरे ही आपको एनिमल्स और प्लांट्स भी क्लासिफाई करने हैं। नाउ द फोर्थ और लास्ट स्टेप विच इज फाइलोजेनी। फाइलोजेनी में हम स्टडी करते हैं जितना भी आपका इंसिस्टर्स है पास्ट से रिलेटेड हर चीज़ें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और उनके बिटवीन जो कुछ भी हुआ पास्ट में, वो सारी चीज़ों की स्टडी करी जाती है। देन द टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी, तो 2 चीज़ों पे क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बनता है विच इज साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। यहाँ पे वैसे 5 अलग अलग टाइप्स जो आपको देखने के लिए मिलते हैं: अल्फा, बीटा, ओमेगा, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। स्टार्ट करते हैं आपकी अल्फा टेक्सोनॉमी से। अल्फा टेक्सोनॉमी, इसमें हम स्टडी करते हैं आपकी एक्सटर्नल फीचर्स की, यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की। देन द बीटा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी में हम इंटरनल कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं। ओमेगा टेक्सोनॉमी में जितना भी डाटा अवेलेबल है हमारे लिए अब प्लांट के लिए, वो सारी चीज़ों की स्टडी करी जाती है आपके ओमेगा टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी में। ओके, देन द फोर्थ वन विच इज साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं? जितना भी आपका साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, यानी कि एक पर्टिकुलर सेल है, अब एक पर्टिकुलर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर होता है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है, बहुत माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ये सारी चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं तो साइटोटेक्सोनॉमी करते हैं। तो साइटो वर्ड्स यूज़ करते हैं सेल के लिए, और इसे आप बहुत ईजिली से याद कर सकते हो। बहुत बार क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं आता इस पूरे चैप्टर्स में। देन आपका कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी में देखो, कीमो फर्स्ट वर्ड जो आप हाफ करोगे 2 वर्ड को, कीमो और टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब तो बता दिया मैंने आपको। कीमो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे केमिकल से, यानी कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन से। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी हो सकती है? एल्किलॉइड्स हो सकती है, कैरोटिनॉइड्स हो सकती है, ओके, टैनिन्स हो सकती है। तो ये सारी क्या है आपकी कीमोटेक्सोनॉमी के अंदर जो हम स्टडी करते हैं। देन द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब यहाँ पे क्या है? ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम कैसे क्लासिफाई करें, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में कैसे रखें, तो ये हमें करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जैसे कि एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे एक हिरार्चिकल जो आपकी क्लासिफिकेशन है उसके अंदर, और हर एक स्टेप को हम रैंक बोलते हैं, कैटेगरी बोल सकते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो से अ
टैक्सन। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी स्पीशीज से। स्पीशीज क्या है आपका लोअर टैक्सोन है और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और हाईएस्ट कौन सी है आपकी किंगडम। अब यहाँ पे बीच के जितने भी आपके टैक्सोन है उसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी कि एक की जगह दूसरा नहीं लिख सकते। जैसा इसकी प्लेस है वैसी एक स्पेसिफिक प्लेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो इसे आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ओके, सो स्पीशीज सबसे लोअर। ओके, उसके बाद जीनस, उसके बाद फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम और डिवीजन। फाइलम हम यूज करते हैं आपके जूलॉजी के अंदर, डिवीजन हम यूज करते हैं बॉटनी के अंदर। देन किंगडम, किंगडम में आपको क्या है आपका हाईएस्ट टैक्सन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा अच्छी तरीके से याद कर लेना। सीक्वेंस मिस नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और हाईएस्ट और लोअर टैक्सोन पे। अब दूसरा क्वेश्चन सुनो कहाँ से आएगा, ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है इससे आएगा, यानी कि जब हम स्पीशीज से लोएस्ट टैक्सोन से हायर टैक्सोन की तरफ मूव करते हैं तो इस डायरेक्शन में जितने भी आपके जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, जनरल फीचर्स होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं। हाउएवर जो आपके कॉमन कैरेक्टर्स हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर वो डिक्रीज होते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, जो कि अच्छी तरीके से आनी चाहिए। देन यहाँ पे आपके क्या है, आपके अलग अलग कैटेगरीज है, ये आपकी 7 अलग अलग कैटेगरीज है, ऑब्लिगेट कैटेगरीज जिसे हम बोलते हैं। अगर हम हर एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें, क्लासिफाई करें, तो यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि आपकी सब, सुपर और इंफ्रा कैटेगरीज जो आपको देखने के लिए मिलती हैं। ओके, सो यहाँ पे इंटरमीडिएट जो कैटेगरीज है, हाउएवर इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपसे, तो यहाँ पे सुपर, सब और इंट्रा कैटेगरीज आपको जो देखने के लिए मिलती हैं 21 होती है नंबर में। तो 21 अच्छी तरीके से याद कर लेना कितनी होती है नंबर में। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं आपकी स्पीशीज से। तो स्पीशीज देखो जहाँ पे सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल होंगे और एक पूरा पॉपुलेशन को फॉर्म करेंगे, उसे हम स्पीशीज बोलते हैं। यहाँ पे सिमिलर कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे जीनस बिल्कुल सेम है, फर्स्ट वर्ड ऑफ ए बोटैनिकल नेम क्या होता है, सेम होता है ना। तो जीनस को डिफाइन करता है यहाँ पे, जेनेरिक नेम को, जीनस को। तो यहाँ पे सोलैनम सेम है, हाउएवर स्पीशीज आपकी डिफरेंट है, जैसे कि निग्रम, मेलंजीना, ओके, ट्यूबरोसम, तो ये आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगी। देन द जीनस में आपको डिफरेंट स्पीशीज देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि बात कर लेती हूँ अगर आपकी फैमिली सोलेनेसी की, सो ये प्लांट की फैमिली है, सो यहाँ पे सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, ये सारी ही जो आपकी जीनस है डिफरेंट है, लेकिन फैमिली सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। देन द फैमिली फेलिडी जो है ये बिलोंग कर रहे हैं आपका जीनस, इसमें पैंथेराओफिलिस, ये आपकी कैट की फैमिली जो हम मेनली कहते हैं फैमिली फेलिडी को। देन द फैमिली, यहाँ पे नंबर ऑफ जीनस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन सिमिलर कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हाउएवर क्योंकि हम लोअर टेक्सोन से हायर टेक्सोन की तरफ जा रहे हैं, कॉमन कैरेक्टर्स आपके डिक्रीज होते जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे फैमिलीज जो है आपकी सोलेनेसी और फेलिडी फैमिली आपको देखने के लिए मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे ऑर्डर जैसे कि नंबर ऑफ फैमिली से बना हुआ होता है, सिमिलर कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल्स जो आपकी फैमिली है प्लांट की, उसमें सोलेनेसी दिखाई देती है एज अ ओके ऑर्डर। ओके, यहाँ पे कार्निवोरा जो आपकी क्लास है, कार्निवोरा, सॉरी ये पॉलीमिनेल जो है आपकी, ये फैमिली नहीं है, ये आपकी क्लास है। ओके, कार्निवोरा जो आपकी एनिमल्स की क्लास है। तो यहाँ पे आपकी फेलिडी आती है और आपकी कैनिडी आती है। ओके, सो कैट्स और डॉग्स के लिए है। देन आपका क्लास को देख लेते हैं। क्लास में आपको क्या होता है, 1 और मोर देन 1 रिलेटेड ऑर्डर्स की हम स्टडी करते हैं, हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स। यहाँ पे सफिक्स जो हम यूज करते हैं, ओप्सिडा यूज करते हैं, और बॉटनी के अंदर और ईया यूज करते हैं, IA फॉर इन जूलॉजी के अंदर यूज कर रहे हैं मतलब एनिमल्स को हम क्लासिफाई करेंगे, बॉटनी के अंदर यूज कर रहे हैं मतलब प्लांट्स को हम क्लासिफाई करेंगे। ओके, सो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है।
देन यहाँ पे फाइलम और डिवीजन, यहाँ पे आपका टू और मोर रिलेटेड क्लासेस हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स जो हमें देखने के लिए मिलता है फाइलम में और डिवीजन में। यहाँ पे किंगडम की बात कर लेते हैं। किंगडम में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं लाइक जितना भी फाइलम और डिवीजन मेड अप ऑफ टू और रिलेटेड फाइलम और डिवीजन देखने के लिए मिलता है किंगडम में, जो कि हाईएस्ट टेक्सोन है। और आर.एच. विटिकर ने 5 अलग अलग किंगडम की क्लासिफिकेशन करी, जिसमें आपका किंगडम मुनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका क्लासिफिकेशन, और जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इन्हीं के क्लासिफिकेशन पे पूरा ही चैप्टर है। ओके, सो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हुआ और ये वाले पार्ट में द लिविंग वर्ल्ड क्लियर और ज़्यादा हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक से, नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट पार्ट से हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टेक्सोनोमिक 8। बिल्कुल कंटिन्यू करिएगा, फॉलो करिएगा, तभी आपका टेक्सोनोमिक 8 कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरीके से। वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।